हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिजी क्लास हब पर। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अगले 25 सवाल करने वाले हैं, यानी प्रश्न संख्या 26 से 50 तक बीबीडी गाइड 2026 के आधार पर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, युगपद रैखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि। अच्छा, अनगिनत हल कब प्राप्त होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जब इसका तीनों अनुपात यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर ऐसा होगा तो इसका हल हो जाएगा अनगिनत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 5 है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, और है 4x प्लस 6y बराबर 15, यह समीकरण सेकेंड। आप यहाँ से a1 को लिखिएगा तो a1 किसको बोलेंगे? x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 बोलेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। और समीकरण सेकंड के लिए क्या होगा? तो सेकंड के लिए x के गुणांक को बोलेंगे a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 बोलते हैं। तो पहला समीकरण में a1 क्या है तो 2 हो जाएगा, b1 क्या है तो यहाँ 3 है, और c1 क्या हो जाएगा 5। और यहाँ a1 क्या होगा तो a2 क्या होगा, ये है 4, और b2 क्या हो जाएगा तो ये 6, और c2 है 15। अब हमको अनुपात निकालना होगा तो a1/a2 बराबर क्या आएगा तो ये आएगा 2/4, जो कि यहाँ पे दो बार में कट जाएगा तो ये निकल करके आएगा 1/2। उसके बाद b1/b2 बराबर क्या होगा तो ये है 3/6, तो ये काटेंगे इसको तो दो बार में कट जाएगा तो ये आएगा 1/2 निकल करके, और c1/c2 बराबर होगा 5/15, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा तो 1/3 निकल करके आ जाएगा। अब इसका अनुपात आप देखिए क्या आएगा तो a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, ऐसा ये बन करके आ गया है। अब आप बताइए, अगर ऐसा बन जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये आलेख हमारा कैसा होगा? आलेख होता है समांतर। आलेख होगा समांतर रेखा। अगर ये समांतर रेखा होता है इसका कोई भी हल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर दिया गया है, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। बोला गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब एक रेखा दूसरे को ऐसे करके काट रहा है। यहाँ पे ये कितने जगह पे कितना जगह टच किया है तो एक जगह पे टच किया गया है, इसका मतलब इसका कितना हल हो जाएगा तो एक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या, अगर रैखिक समीकरण है तो उसका चर की घात की संख्या होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक समुच्चयों संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। यानी बोला गया है ax प्लस by प्लस c बराबर यह है 0। अगर ऐसा है ना, और a और b और c की जगह कुछ संख्या होगा, अंक होगा, तो इसका हल कितना होगा? तो इसको मान लेते हैं, a की जगह मान लेते हैं ये 3 है, प्लस b की जगह 5 मान लेते हैं, और c की जगह पे हम यहाँ पे 6 मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। हमेशा इसको लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे तो 3x प्लस 5y, और 6 को हम बराबर किधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -6। फिर 3x बराबर क्या होगा तो ये होगा -6 माइनस का 5y हो जाएगा। अगर हम x बराबर लिखेंगे तो ये होगा -6 माइनस 5y बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप y का मान 0, 1, 2, 3, 4 जो मर्जी आप इसको रख सकते हैं, या तो माइनस में भी -1, -2, -3 जो मर्जी आप माइनस में भी y का मान रख सकते हैं। अगर आप y का मान कुछ भी रखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, x का मान हर एक बार क्या होगा कुछ न कुछ अलग अलग निकल करके आएगा। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे इसका कितना हल हो जाएगा
इसका हल हो जाएगा अनगिनत। कितना हल होगा? तो ये हल होगा अनगिनत। इसका हल हो जाएगा अनगिनत, जो कि ऑप्शन में 1 2 3 दिया गया और कोई नहीं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हल हो जाएगा अनगिनत। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 बराबर 6 तथा 6x - बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? यानी आप लिख लीजिए पहले a1 क्या है? a1 है, पहला समीकरण से लिखेंगे, यह है 3। b1 क्या है? तो माइनस का 1। और c1 क्या है? माइनस का 8 है। अच्छा, a2 क्या निकल करके आएगा? तो ये आएगा 6। b2 आएगा निकल करके माइनस का k। और c2 आएगा निकल करके माइनस का 16। अब बोला गया ये क्या? समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है और हमको k का मान निकालना है। तो समपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा, इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2 का। a1 क्या है? 3 है, बटे यहाँ पे a2 6 है, बराबर b1 है -1, b2 है -k, बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 16, इतना हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये भी 8 दूना 16 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से निकल करके क्या आया है? तो ये आया 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। अब आप यहाँ क्या करिए, पहला ये दोनों का तुलना करवा दीजिएगा, तो यानी कि 1/2 बराबर 1/k। अब k गुना 1 करिएगा तो k हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 गुना 1 करिएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि k बराबर क्या निकल करके आया? k बराबर निकल करके आया है 2, जो कि हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं। तो हमको हल निकालना है। 5x प्लस 2y बराबर 16, ये समीकरण फर्स्ट। और ये 7x माइनस 4y बराबर यहाँ पे 2, यह समीकरण सेकेंड। हम यहाँ से x और y का मान निकालेंगे विलोपन विधि से, जो कि हमको दिख रहा है, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना ये 2, तो 10x प्लस 2 गुना, तो यानी कि 4y बराबर ये 16 दूना 32 आ जाएगा, और ये आएगा 7x माइनस का 4y बराबर 2 रह जाएगा। अब एक 4x 4y प्लस में है और यहाँ पे 4y माइनस में है, तो ये कट जाएगा। 10 और 7 होता है 17, x बराबर 32 और 2 34 हो जाएगा यहाँ पे। और 17 से 34 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x बराबर क्या निकल करके आ गया है? 2 निकल करके आ गया है। एक बार आप ऑप्शन के ऊपर नजर डालिए तो x बराबर 2 वाला एक यहाँ है, एक यहाँ पे, यानी कि हमको 2 को मिल गया x बराबर 2 वाला, इसलिए हमको y का भी मान निकालना होगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप x का मान फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख दीजिए। फर्स्ट क्या था हमारा? ये था 5x, यानी x के जगह क्या आया निकल करके? 2 आया है, प्लस 2y बराबर ये 16 है। ये 10 प्लस 2y बराबर 16 हो जाएगा। 2y बराबर होगा 16 माइनस 10। 2y बराबर निकल करके आएगा ये 6, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो y बराबर क्या निकला? 3। यानी कि x बराबर आया हमारा 2 और y बराबर आ गया है 3। और ये ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान होगा। यहाँ से हम 3x माइनस 5y बराबर 0 दिया, यह है समीकरण फर्स्ट। और 9x प्लस 15y बराबर 0, यह है समीकरण सेकेंड। हमको x और y का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे इसमें 3 से। जब 3 से समीकरण फर्स्ट में गुना कर देंगे तो ये होगा 3 तिया 9x माइनस 5 तिया ये 15y बराबर हो जाएगा 0। और ये है 9x प्लस 15y बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस में 15 है और प्लस में 15 है, तो ये कट जाएगा। तो ये होगा 9 गुना 9 18x बराबर 0। x बराबर क्या निकल करके आएगा? 0/18, यानी कि 0। x का मान आ गया है 0, और x का मान भी देखिए 0 वाला 2 गो निकल करके आ गया, इसलिए हमको y का मान भी निकालना होगा। तो x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रख देंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 3 गुना 0 माइनस 5y बराबर 0। ये 0 माइनस 5y बराबर 0 आ जाएगा। माइनस 5y बराबर 0 में से 0 हो जाएगा तो ये 0 बचेगा, और y बराबर 0 बटे माइनस 5। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं वो निकल करके आता है 0। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। x का मान 0 और y का मान भी 0 निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है समीकरण का, ग्राफ का, वो या तो प्रतिच्छेदी होगा, या होगा समांतर, या तो होगा एक रेखा के ऊपर ही आ जाएगा तो ये होगा समपाती। यह है प्रतिच्छेदी, ये हो जाएगा समांतर, और ये हो जाएगा समपाती। आप जानते हैं कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो इसका एक हल होगा, और अगर समांतर है तो कोई हल नहीं, अगर संगत है तो इसका क्या हो जाएगा, तो अनेक हल हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, यानी कि इस प्रकार का केस बन रहा है, अगर संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी, समांतर होगी तो नहीं, हमेशा प्रतिच्छेदी तो नहीं हो जाएगा, हमेशा प्रतिच्छेदी ही नहीं होगा क्योंकि ये संपाती भी होता है ना, हमेशा संपाती तो नहीं, इसमें क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर प्लस 12 बराबर 0 का आलेख जो सरल रेखाएं हैं, जो यानी हमको बताना है कि इसका आलेख कैसा आएगा। यहाँ से हम a1 बराबर लिख लेंगे 6, b1 बराबर माइनस का 2, और c1 बराबर है 9, और a2 दूसरा समीकरण से लिखेंगे a2 को, a2 बराबर है क्या, यहाँ पे 3 है, b2 बराबर है माइनस का 1, और यहाँ c2 बराबर हो जाएगा 12। अब हम निकालेंगे a1 बटे a2, तो ये निकल कर आएगा 6/3, जो कि कट जाएगा 2 बार में, तो ये निकला 2। और b1 बटे b2 का अनुपात निकल कर आएगा -2 बटे -1, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 2। और c1 बटे c2 बराबर 9/12, जो कि कट जाएगा 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये निकल कर आएगा 3/4। यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है c1 बटे c2 का। अगर ऐसा कहानी बनता है तो ये कौन सा केस बन जाएगा, ये बन जाएगा समांतर रेखा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो हमको के का मान निकालना है। और समीकरण दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट, और 6x माइनस 2y बराबर क्या है, के है, यह समीकरण सेकेंड। यहाँ से a1 क्या आएगा निकल करके, तो ये आएगा 3, b1 क्या आएगा, तो माइनस का 1, और c1 क्या आएगा, ये 5। यहाँ पे b1 माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का y है, तो माइनस y है, इसके साथ क्या गुना में है, तो 1 गुना में होता है। और यहाँ पे a2 बराबर क्या आएगा, तो ये आएगा 6, b2 बराबर आ जाएगा माइनस का 2, और c2 बराबर आएगा के। अब बोला गया कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ये होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। जब कोई हल नहीं होता तो ये केस बनता है। अब यहाँ पे a1 क्या है, a1 है 3, a2 क्या है 6 है, बराबर b1 क्या है माइनस का 1, b2 है माइनस का 2, ये c1 क्या है, c1 है 5, और c2 क्या है, ये k है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको के का मान निकालना है, तो ये अंतिम, ये दोनों जिसमें के है और इसको आप ले लीजिए उसके साथ, या तो पहला पद को आप ले लीजिए। इसका हम तुलना करवाएंगे, यानी कि 1/2 डज नॉट इक्वल 5/के। इसका जब तुलना करवाएंगे तो के गुना इधर कोना कोने गुना कर देंगे, के गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल 5 गुना 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, के डज नॉट इक्वल 10। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो के का मान हमको फिर से निकालना है। अब समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 3,
ये है फर्स्ट, और 3x प्लस के वाई बराबर क्या है 1, यह समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से a1 क्या होता है, तो a1 होता है x के गुणांक को a1 बोलते हैं, यानी कि x गुना में क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। और b2 क्या होगा, तो y के गुणांक को यानी कि माइनस का 2, अच्छा b2 नहीं, यहाँ b1 होगा। और c1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C1 निकल कर के आएगा 3, अचर पद को C1 कहते हैं। यहाँ से A2 बराबर क्या है, तो A2 है 3, और B2 क्या है, B2 है यहाँ पे K, और C2 क्या है यहाँ 1 है। अब बोला गया अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल का मतलब A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2, ये होता है अद्वितीय हल में। तो A1 क्या है, तो A1 है 1, A2 है 3, डज नॉट इक्वल B1 क्या है माइनस का 2 है, और B2 क्या है K है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो K बराबर K डज नॉट इक्वल निकल कर के आएगा माइनस का 6। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम कितने अधिकतम हल संभव है। अगर आपको रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा, पूछेगा कितना अधिकतम हल होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे किए थे पिछले क्वेश्चन में, है ना। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसका हल हो जाएगा अनगिनत। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। हमको अनगिनत हल बोला गया है। अगर अनगिनत हल होगा, चूंकि अनगिनत अनगिनत हल है, जब अनगिनत हल होता है तो ये हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब यहाँ से आप पहला समीकरण से निकाल लीजिए, A1 क्या है, A1 बराबर 4, B1 बराबर है K, C1 बराबर 6। अब दूसरा समीकरण से निकालिए, A1 बराबर क्या है, तो ये 2 है, B2 बराबर क्या है, तो ये माइनस का 4 है, और C2 बराबर क्या है, ये 3 है। A1 बटे A2 यानी कि 4 बटे 2 हो जाएगा यहाँ, बराबर B1 क्या है, तो K है, K बटे माइनस का 4 बराबर C1 है 6 बटे यहाँ पे 3 निकल करके आ रहा है। अब हम करेंगे क्या, कि पहला दोनों का हम ये दोनों को हम तुलना कर देंगे, ये कट जाएगा 2 बार में। तुलना करेंगे, K गुना इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो K गुना 1 तो K हो जाएगा बराबर 4 दूना 8 माइनस का 8 निकल करके आएगा। K का मान आएगा -8, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत का मतलब क्या, प्रतिच्छेदी नहीं है, ना ही समपाती है, यानी कि असंगत का मतलब हो जाएगा ये क्या, ये समांतर रेखा है। बोला गया असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर होगी, बिल्कुल सही बात, ये क्या हो जाएगा, तो ये समांतर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर नहीं है। बोला गया समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 5। इस पे बोला गया ये वाला बिंदु या तो ये या तो ये या तो ये वाला कौन सा बिंदु नहीं है। तो आप ऐसा हिसाब अगर आपको मिल जाएगा तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन को इस पे बैठा करके चेक कर लीजिएगा, और ये ऑप्शन में जो दिया गया निर्देशांक, ये पहला दिया गया x का मान और दूसरा का दिया गया y का, ये है x का, ये है y का, ये है x और ये है y, ये है x, ये है y। अब आप यहाँ पे समीकरण को देखिए और ये मान बैठा दीजिए, तो यहाँ 3x माइनस 3x बराबर ये 5 है, और 2y को बराबर किधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, और x बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा 5 प्लस 2y बटे क्या आएगा, ये 3 निकल करके आ जाएगा। अब आप क्या करिए, पहले पहला ऑप्शन को रखिए, x का मान यहाँ पे 2 रखिए बराबर ये 5 है प्लस 2 गुना y का मान 1 बटे 2 है बटे क्या है यहाँ पे 3 है, 2 और 2 ये क्या होगा कट जाएगा, ये बचेगा 5 और 6, यानी कि 2 बराबर आ जाएगा 5 और एक 6, 6 बटे 3 करेंगे ये आएगा निकल करके 2। क्या ये दोनों बराबर आ गया है, अगर बराबर आ गया है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ये रेखा पर है, लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा बिंदु इस रेखा पे नहीं है। अगर आप उसी तरह बी नंबर को चेक करिएगा, फिर सी नंबर को चेक करिएगा, लेकिन जब डी नंबर को चेक करने के लिए आइएगा तब क्या होगा, इसमें हम बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है 2 बराबर 5 प्लस
2 गुना y का मान यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, बटे यहाँ 3। 2 बराबर 3 दूना 6, 6 और 5 ये हो गया 11, 11 बटे 3। क्या दोनों बराबर आ गया है? तो बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो बिंदु है वो इस रेखा पे नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग में x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, वो विरोधी है या विरोधी है, आश्रित है या कोई नहीं। यहाँ पे x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a1 निकल करके आएगा 1, b1 निकल करके आएगा 3 और c1 निकल करके आएगा -4, और यहाँ से a2 निकल करके आएगा 2, b2 निकल करके आएगा -5 और c2 निकल करके आएगा -1। अब आप यहाँ पे क्या करिए, तो अनुपात बनाइए a1 बटे a2 का, तो ये आएगा 1/2, और b1 बटे b2 का अनुपात बनाइए तो ये आएगा 3 बटे -5। अगर हम दोनों में देख लिए तो यही दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके आगे हम हल नहीं करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप बताइए, जब ऐसा बनता है तो इसको बोलते हैं कौन सा रेखा होगा, तो ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ अगर प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या अविरोधी का मतलब, देखिए यहाँ पे ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक होगा प्रतिच्छेदी रेखा, एक समांतर, और एक होता है एक ही रेखा पे एक और रेखा आ गया, इसको बोलते हैं समपाती। ये रेखा कहीं ना कहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ये क्या है, अविरोधी है। ये नहीं मिल रहा है तो ये है विरोधी, और ये भी मिल रहा है तो ये हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा अविरोधी। तो ऑप्शन नंबर आप ए देख करके आप सही कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अविरोधी, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा बन रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, तो बोला गया कोई हल नहीं हो और हमको के का मान निकालना है। बोला गया है यहाँ पे, चूंकि कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं होता इसका मतलब समांतर रेखा, अगर समांतर रेखा बनता है तो ये बनेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, ये बन जाएगा। अब a1 के जगह देखिए k है, और b1 की जगह -5 और c1 की जगह 2 है। यहाँ पे a2 के जगह है 6, b2 की जगह है 2 और c2 की जगह है 7। आप यहाँ पे मान रख दीजिए, तो a1 क्या है, k है, a2 क्या है 6, बराबर b1 क्या है -5 बटे b2 क्या है, यह है 2, बराबर c1 क्या है, c1 है 2 और c2 क्या है, यह है 7। हम इसको रख दिए हैं। अब आप यहाँ से पहला दोगों का आप तुलना करवा दीजिए, तो तुलना करेंगे k बटे 6 बराबर -5 बटे 2 का, हम 2 से ये 6 को काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इंटू कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि k इंटू 1 तो हो जाएगा k बराबर, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा k बराबर 5 या 15, ये आएगा -15 निकल करके, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमको k का मान ही निकालने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। हमको बोला गया इसका हल क्या होगा, तो a1 देखिए क्या है, तो a1 है 1, b1 क्या है, b1 है 2 और c1 क्या है, यहाँ पे ये 5 है। अब दूसरा समीकरण से लिखेंगे, a2 क्या दिख रहा है आपको, a2 ये है -3, और b2 क्या दिख रहा है आपको, तो ये -6 दिख रहा है, और c2 क्या दिखा, तो ये 1 दिख रहा है। अब हम इसका अनुपात बनाएंगे, तो a1 बटे a2 बराबर आएगा 1 बटे -3, b1 बटे b2 बराबर आएगा 2 बटे -6, और इसको कटवा देंगे हम 2 से 6 को, तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ये निकल करके आएगा 1 बटे -3, और c1 क्या है और c2 क्या है यहाँ, तो ये है 5/1।
अब आप देखिए पहला a1/a2 बराबर हो रहा है यहाँ पे b1/b2 का, लेकिन ये c1/c2 का बराबर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि a1/a2 1/-3 है और b1/b2 भी 1/-3 है, लेकिन c1/c2 क्या है 5/1, यानी कि बराबर नहीं है। अगर ऐसा केस बनता है तो हम इसको बोलते हैं कौन सा रेखा, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा होता है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अगर हल जो है अनंत है तो उनका आलेख होता है समपाती रेखाएं। आपको पता हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये गलत दिया गया ए। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। हमको अनगिनत हल होना है, तो अनगिनत हल जब होता है तो ये इसका अनुपात आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। अब आप यहाँ से पहला समीकरण से a1 का मान लिखिए, क्या होगा तो 1 हो जाएगा, b1 का मान होगा 2 और c1 का मान होगा 3। और यहाँ से a2 का मान निकल करके आएगा 5, b2 का मान है k और c2 का मान है 15। अब यहाँ बैठा दीजिए इसको, तो a1 क्या 1 है, a2 क्या है 5 है, बराबर b1 क्या है 2 है और b2 क्या है k है, बराबर 3 ये हो जाएगा 15। अब आप यहाँ पे पहला दोगों का तुलना तुलना करवा दीजिए, k इंटू 1 करिएगा तो ये आएगा k निकल करके, बराबर 5 गुना 2 कर दीजिएगा तो ये निकल करके आएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ये दिया गया, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, x का मान हमको यहाँ से निकालना है। और x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ लेके जाएंगे और अचर पद को एक तरफ। तो यहाँ पे 0.3x है और ये वाला इसको बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का 0.37x बराबर, यहाँ पहले से है माइनस का 0.3 और ये माइनस में है तो इसको बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा प्लस का 0.37। ये बात आपको समझ में आ गया है। अगर हम घटाएंगे 0.3x में, ये प्लस में है और ये माइनस में 0.37x, तो ये बचेगा क्या, बचेगा ये माइनस का 0.07x बराबर, यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में तो ये बचेगा 0.07। अब x बराबर लिखेंगे तो ये होगा 0.07 बटे माइनस का 0.07। अब इससे कटवाएंगे तो एक बार में ये कट जाएगा और ये निकल करके आएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 10 पर पावर 2y बराबर 25 तो 10 पर पावर माइनस y बराबर होगा। देखिए दिया गया हमको 10 पर पावर है 2y बराबर किया है 25 दिया गया और हमको निकालना है 10 पर पावर माइनस वाई, ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे आप देखिए, क्या हम इसको 10 पर पावर 2y को ऐसा लिख सकते हैं, 10 पर पावर y और इसके ऊपर ये होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या है a पर पावर n है और क्या है m है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a पर पावर n इंटू ये ऐसे करके m। इसमें होता क्या है, ये दोनों जो पावर है दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों गुना में है तो हम अलग करके हम लिख दिए हैं। बराबर यहाँ पे 5 पर पावर क्या 5 दे सकते हैं, 5 पर पावर 2 दे सकते हैं 25 के लिए, तो हाँ ये ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि हमको पूछा गया 10 पर पावर माइनस वाई होना चाहिए पावर, तो 10 पर पावर माइनस वाई कब होगा पावर, जब 10 पर पावर जो y है इसको बटे में यानी कि हर में लेकर के हम आएंगे, तो इसको लिखेंगे 1/1 10 पर पावर माइनस का y हो जाएगा और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई संख्या है a पर पावर अगर n है, अगर हम इसको लिखेंगे माइनस में अगर पावर करना होगा तो लिखेंगे 1/a पर पावर माइनस का 1, हमेशा इसको हम लिख सकते हैं। वैसे करके
10 पर पावर y था तो बटे में लिख दिए हम इसको, 10 पर पावर माइनस का y हो गया, और होल स्क्वायर है तो ये पूरा के ऊपर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर यहाँ पे है 5 पर पावर क्या है, ये होल स्क्वायर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा तो 1 गुना 1 क्या होगा, तो 1 गुना 1 हो जाता है 1 बटे 10 पर ये 10 पर होगा माइनस y पावर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ये हो जाएगा। बराबर ये 5 पर पावर क्या है, ये स्क्वायर निकल करके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 1 गुना 1 करिएगा तो ये आएगा 1, और 10 पर पावर माइनस y पर ये होल स्क्वायर है ना, इंटू ये हो जाएगा 5 पर पावर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। हम कुछ नहीं किए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी हम गुना कर दिए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, 10 पर पावर माइनस वाई, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, बराबर वाई 5 स्क्वायर को यहाँ इधर लेके आएंगे तो ये होगा 1/5 का स्क्वायर, ये निकल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ से बताइए हमको, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको खत्म करना है, तो y पर पावर माइनस वाई, और स्क्वायर को जब हम खत्म कर देंगे तो दूसरे तरफ ये क्या होगा, तो आकर के ये रूट यानी कि वर्गमूल लग जाएगा। और 10 पर पावर माइनस वाई अगर है तो 1 का वर्गमूल 1 आता है, ये 5 स्क्वायर लिखा है यानी कि 25 लिखा है, तो 25 का वर्गमूल क्या निकल करके आएगा, 5 निकल करके आएगा। और हमसे यही पूछा था y पर पावर 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1/5, ये निकल करके आ गया है ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर, अब देखिए क्या बोला कि x बराबर है रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3, हमको निकालना है x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, ये हमको निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप यहाँ x के जगह इसको रख दीजिएगा पूरा का पूरा इसको उठा करके, और यहाँ भी, तो हल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए जो जो x बराबर ये जो दिया गया है इसको हम कुछ बनाएंगे। तो आप देखिए क्या, ये 7 को √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। आप बोलिएगा कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे √3 और √3 क्या होगा, ये 3 निकल करके आएगा, और 2 गुना 2 ये 4, 4 और 3 7, यानी कि 7 ये पूरा हो गया। अब यहाँ प्लस, यहाँ पे हम बनाना क्या चाह रहे हैं इसको, तो हम बनाना चाह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान, इसको बोलेंगे ए, तो ये है √3, और यहाँ पे बी क्या है, तो बी है यहाँ पे 2। अब आप देखिए कि 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4 √3, यानी कि ये वाला पद के लिए हम इसको लिख दिए हैं, और 7 के लिए इसको लिख दिए। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल ये बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के जगह क्या है, ए के जगह 3 प्लस बी के जगह 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये बात अब आपको समझ में आ गया है, इतना हम यहाँ से हम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ रूट भी है, ये क्या है, ये रूट भी है, रूट छूट गया था, यहाँ पे क्या है, ये रूट भी लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या होगा, रूट भी लगा रहेगा। अब स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा x बराबर √3 प्लस क्या 2। अब आप देखिए बहुत ही आसान अब हो गया है, अब इसमें हम मान इसको x का मान रख देंगे। ये पूछा गया x प्लस 1/x बराबर, तो x के जगह अब रखिए √3 प्लस का 2, प्लस हो जाएगा 1/√3 प्लस क्या 2, जहाँ x था वहां पे √3 प्लस 2 को हम रख दिए हैं। अब यहाँ से इसका परिमयकरण कर देंगे हर का, तो इसका अपोजिट यानी कि अगर ये प्लस से गुना हुआ तो माइनस वाले से गुना करेंगे, यानी कि गुना होने के बाद ये होगा √3 माइनस 2 बटे √3 माइनस का 2। हम ऐसा क्यों किए हर का परिमयकरण, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया हमको बिल्कुल ये परिमय संख्या में दिया गया है, इसलिए हम हर का कर दिए हैं परिमयकरण। अब देखिए ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 2, ये हो जाएगा, और प्लस 1 गुना इसको कर देंगे तो ये होगा √3 माइनस का 2, और इसके बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे बन रहा है जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात आपको पता है।
यहाँ से आएगा √3 प्लस 2 प्लस हो जाएगा √3 - 2 बटे ये 3 गुना √3 आएगा, ये 3 निकल करके, और 2 गुना 2 ये निकल करके आएगा ये 4। अब यहाँ बचेगा √3 प्लस 2 प्लस यहाँ √3 - 2 बटे हो जाएगा -1। अगर -1 से हम ऊपर वाले में भाग लगा देंगे तो ये प्लस में है, तो ये बन जाएगा माइनस का √3। अगर ये माइनस में तो ये प्लस का हो जाएगा 2। अब माइनस का √3 प्लस का √3 कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 2 और 2, यानी कि ये 4 बच गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये सब हिसाब आपको मिलेगा तो आपको एक बार दो बार थोड़ा रिवाइज करना होगा, तभी ये माइंड में सेट होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 2k-1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान निकालना है। यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये है निर्देशांक दिया गया, ये है x का मान, और दूसर का होता है ये y का मान, यानी कि इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। और यहाँ पे हम इसको रख देंगे ये समीकरण में, ये समीकरण है 10x माइनस का 9y बराबर 12। हम इसमें इसको रख देंगे, k का मान हमको मिल जाएगा। तो 10 इंटू एक्स के जगह क्या है, तो ये 2k-1, 2k-1 रख दिए, -9 है, और y की जगह क्या क्या है यहाँ, तो ये है k बराबर हो जाएगा 12। अब 10 से गुना कर देंगे, 10 गुना 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 20k माइनस का ये 20, 10 गुना -10 गुना 1 तो ये 10 हो जाएगा, -9 के बराबर आएगा ये 12 निकल करके, और 20 के में से 9 के घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा 11 के बराबर हो जाएगा ये 12 पहले से है, और 10 को बराबर उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। 11 के बराबर हो जाएगा 22, और 11 से आप 22 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो के बराबर क्या निकला, 2 निकल करके आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।